नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वरदान आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा हमारा पहले वीडियो से थोड़ा अलग है, क्योंकि जो दर्शक हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग जो बुनियादी ज्ञान है, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है पामिस्ट्री के बारे में, वो दी जाए। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारे वीडियोज़ आ रहे थे वो एकदम हम लोग वो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, और उसमें हम लोग माउंट्स और लाइंस वगैरह, पर कई जो लोग दर्शक जिनको पामिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा वीडियो में हमें समझाया जाए कि ये पामिस्ट्री में क्या चीज़ और कैसे देखनी है। तो ये जो छोटा सा वीडियो आज हम लोग इसी चीज़ के लिए बना रहे हैं। और आज दीपक जी मेरे साथ नहीं है, पर हाँ, उनका भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत जल्दी ये सेम उसमें आएगा इंट्रोडक्शन वीडियो। और हमारे जो नॉर्मल सीरीज़ है वो आप बहुत लाइक कर रहे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पर एक बात और है कि आपका जो भी सजेशंस है आप हमें कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो जो भी नया वीडियो आता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा, ताकि कोई भी हमारा आने वाला नया वीडियो आप मिस ना करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं पामिस्ट्री के बारे में। देखिए, ये पामिस्ट्री के देखा जाए तो हाथ की ये उंगलियां हो गई, और ये बेसिक जो लाइनें चार लाइनें कहलाई जाती हैं। ये बेसिक लाइफ लाइन है, ये हमारी फेट लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये हमारी ब्रेन लाइन है। तो हाथ में अगर हम लोग वैसे भी देखें तो यही सेम चीज़ समझ में आएगी आपको। ये आपकी बेसिक लाइफ लाइन हो गई, ये आपका ब्रेन लाइन हो गई, ये आपकी फेट लाइन हो गई, और ये आपकी हार्ट लाइन हो गई। तो ये बेसिक जो चार लाइनें होती हैं वो होती हैं। इसके अलावा छोटी मोटी लाइनें और कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, या हम लोग जिसको कंसिडर करके बाकी सारी चीज़ें या किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल निकालते हैं। उंगलियों में देखें तो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जुपिटर की फिंगर कहलाती है। मिडल फिंगर सैटर्न यानी कि शनि की कहलाती है। ये वाली रिंग फिंगर है, ये सूर्य की है। और ये छोटी वाली जो फिंगर होती है यानी कि लिटिल फिंगर, ये मरकरी की होती है। इन्हीं सब उंगलियों के नीचे उनके माउंट्स होते हैं बेसिकली। देखिए, अब माउंट्स में लोग कहते हैं कि क्या क्या माउंट होते हैं। जब आप हाथ को इस रूप में रखेंगे तो हाथ में कुछ हिस्से जो हैं उभरे हुए नज़र आएंगे आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे हिस्सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपको उभरा हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ हिस्से जो उभरे हुए नज़र आते हैं, अगर वो डायरेक्ट उंगली के नीचे उस हिस्सा में आप ध्यान दें तो वो वाला हिस्सा वो माउंट कहलाता है। यानी कि अगर ये जुपिटर है, ये शनि है, ये सूर्य है, और ये बुध है, और इस तरीके से ये वीनस हो गया, ये आपका सूर्य, ये आपका चंद्रमा हो गया, ऊपर में मंगल हो गया, ये दूसरा मंगल हो गया, और जो बीच का हिस्सा वो राहु का कहलाया जाता है। अब इसमें हम लोग बेसिक कहते हैं कि पहले फिंगर्स, अगर हम लोग एक प्रेडिक्शन में जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। फिंगर्स देखनी है, पाम देखनी है, माउंट्स देखने हैं, और लाइंस देखनी है। तो इसमें जो बेसिक जो चीज़ें अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए फिंगर में कोई डिफेक्ट है, या फिंगर टेढ़ी है, या फिंगर में कोई इस टाइप से कोई निशान है, तो वो हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। फिर हम लोग माउंट्स पे आते हैं। माउंट्स में कोई निशान या माउंट में कोई दबाव होना या ओवर डेवलप होना, ये चीज़ें बहुत कंसिडर होती हैं। और दूसरी होती है कि फिर लाइंस पे सबसे लास्ट में, कि लाइंस की क्या कहानी है और लाइन कहाँ पे जा रही है और क्या इवेंट आपके। अब इसमें हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि जब भी आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं, आप पहले सबसे पहला सवाल होता है कि कौन सा हाथ, राइट या लेफ्ट। अब इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि लेडीज़ का लेफ्ट हैंड हो देखना चाहिए, जेंट्स का राइट हैंड देखना चाहिए। देखिए, जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो एक्टिव हैंड होता है, यानी कि जिससे आप लिखते हैं, यानी कि जो आप एक्टिव, आपका ब्रेन से ज़्यादा कनेक्टेड है, वो हाथ आपको देखना है, क्योंकि वो आपका किस्मत का होता है। दूसरा हम लोग एज ए पास्ट इवेंट्स या सपोर्टिंग हैंड की तरह से लेते हैं, एक डोमिनेटिंग हैंड और दूसरा सपोर्टिंग हैंड। तो ये चीज़ें हम लोग उस टाइप से लेते हैं। तो जो भी पर्सन मान लीजिए वो राइट हैंड से लिखता है, तो वो राइट हैंड को अपना एक्टिव हैंड है उसका, और राइट हैंड से ज़्यादा काम करता है, तो वो चीज़ वो हम लोग राइट हैंड को ही देखेंगे उसमें, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में उसका एक्टिव हैंड है वो कंसिडर होता है। क्योंकि जो ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेन्स की जो नर्व्स हैं वो जो जुड़ी हुई हैं वो हमारे स्पाम से जुड़ी हुई हैं। एक्यूप्रेशर जो भी मैं रेमेडीज़ वगैरह कई बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, उसमें हाथ के ऊपर हम लोग कुछ कुछ बताते हैं, तो वो एक्चुअली जो नर्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे बॉडी के पार्ट से, हाथ की सारी नसें, और कहीं ना कहीं मेन ब्रेन से। तो जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से से कनेक्शन होता है इन सब चीज़ों का, तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम जैसा हम अपनी नज़रिया रखते हैं ज़िंदगी का, वो हमारे हाथ में आ जाता है। अब दूसरी बात आती है
कि इसमें आप क्या और कितना देख सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो हो सकता है कि 19-20 ऊपर नीचे हो जाए, पर ब्रॉडर सेंस आपकी लाइफ की बिल्कुल एक्यूरेट इस चीज़ में आपको पता लग सकती है। आपको अपने स्वभाव के बारे में पता लग सकता है, आपको जो भी आप बेसिक आप मतलब इस टाइम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम खास तौर पे, वो आपको बहुत ही सटीक रूप से अपने हाथ में नज़र आ सकती है और हाथ में आप उस चीज़ को बता सकते हैं देख के। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधा पहला जुपिटर माउंट से। और देखिए जुपिटर माउंट, जैसा कि जुपिटर वैसे ही उसकी स्वभाव है, वो गुरु है और स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, ये सब हम सब चीज़ें जुपिटर से देखते हैं। शनि आ गया पैसों का, और उसी के नीचे सबऑर्डिनेट फेट लाइन, जैसे कि मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये फेट लाइन, ठीक है, ये वाली फेट लाइन। और ये फेट लाइन आपकी, जैसा कि नाम ही इसका फेट ही है, तो एक तरीके से शनि से रिलेटेड पैसा और जो भी आपके मेटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो सब चीज़ें पूरी होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सूर्य पे। सूर्य से नीचे वाली लाइन सूर्य की लाइन, यानी कि फेमस, यानी कि आपको जो शोहरत या जो भी आपको अगर वो फेम चाहिए तो हम ये वाला हिस्सा देखते हैं। फिर आ जाता है मरकरी यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, तो उसकी लाइन एक्चुअली मरकरी की लाइन ऐसे टेढ़ी जाती है, पर ये माउंट यहाँ पे ही होता है। उसकी फिंगर को हम लोग ये छोटी फिंगर से देखते हैं, इसकी लेंथ, लंबाई, ये सीधी है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रॉब्लम के अनुसार हर एक चीज़ देखते हैं। अंगूठा हो गया, अंगूठे के साथ नीचे हो गया वीनस का माउंट। वीनस का माउंट के बाद हम लोग उसके बिल्कुल सामने चंद्रमा के माउंट, और उसके ऊपर मंगल का माउंट, और ये जो बीच का क्षेत्र है वो राहु का। इसमें ब्रेन लाइन होगी। ब्रेन लाइन आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपकी सोचने की क्षमता से, आपकी हिम्मत से, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन लाइन से देखी जाती है। उसके बाद लाइफ लाइन आपकी बेसिक लाइफ लाइन कहलाती है, कि जिसमें जो आपके मान लीजिए कोई आने वाली बीमारियां या आने वाली कोई टेंशनें या उम्र का हिसाब या ये सब चीज़ें हम लोग इसमें से देख सकते हैं। कई जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ से आपकी लाइफ लाइन को काटती हैं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में बताऊँ आपको, तो ये वाले हिस्से से, अंगूठे के नीचे हिस्से से यहाँ पे आपको बहुत सारी रेखाएं काटती हैं कई बारी किसी हाथों में, तो वो चीज़ राहु रेखाएं कहलाती हैं। वो बेसिकली टेंशन की निशानियां होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक लाइन यहाँ पे से ऊपर जाती है स्ट्रेट, वो इंट्यूशन लाइन कहलाती है। अब इसमें और बाकी जो भी छोटे मोटे, देखिए इसमें अब हम लोग आते हैं थोड़े बहुत सिंबल्स पे। सिंबल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो सर्कल, ट्रायंगल, ब्रांचेस। देखिए किसी भी लाइन की ब्रांचेस लाइन के लिए बहुत पॉजिटिव है। किसी भी टाइप का सिंबल में हमें ये बात देखना पड़ेगी, कोई भी सिंबल लाइन पे ना हो, क्योंकि जो लाइन पे सिंबल होता है वो नेगेटिव होता है। अगर वो इंडिविजुअल माउंट पे है, यानी कि मान लीजिए कोई सूर्य के नीचे में रेक्टेंगल है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पर अगर यही, या सर्कल है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर अगर यही सर्कल अगर लाइन पे आ जाएगा वो उतना अच्छा नहीं कहलाएगा। मान लीजिए स्टार है, स्टार बहुत अच्छी चीज़ है। आपके किसी माउंट के अंदर इंडिपेंडेंट स्टार बना हुआ है, जुपिटर के अंदर, सूर्य के अंदर, मरकरी के अंदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन पे आ जाए तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है एक तरीके से। मान लीजिए वो लाइफ लाइन पे आ जाए स्टार, बहुत खतरनाक है। तिल हो गया, तिल एक नेगेटिव भी माना जाता है एक तरीके से हाथ के अंदर कहीं ना कहीं किसी हिस्सों में, और कई ऐसे स्पेशल हैं जिसमें मान लीजिए कुछ उसका नेगेटिव है पर कई अच्छा प्रभाव भी होता है। वो केस टू केस बेसिस हमें देखना पड़ता है। अच्छा, इसमें हैंड की वैरायटीज़ भी होती हैं 7 तरह की, वो थोड़ा सा देखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसको पहचानने में थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ेगी। पर वो जैसे जैसे हम लोग केस टू केस आगे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो भी चीज़ आप समझने लग जाएंगे। पर बेसिक एक हम लोग जो स्ट्रक्चर देखेंगे, या जो हम लोग हमारे वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हम लोग एक तरीके से उसको ऐसा सिंपल बनाते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, और आप अगर उतना पामिस्ट्री वगैरह के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो यही हमारा इसमें रहता है। तो आज ये पहला बेसिक हमने इंट्रोडक्शन पामिस्ट्री का शुरू किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इसको बढ़ाते रहेंगे, और ये जो लर्निंग सेशन है ये भी चलेंगे साथ में, और जो हमारे जो रेगुलर वीडियोस हैं वो भी साथ में चलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।